वाहन खरीदी में घोटाला और कई अनियमितताओं के आरोपों से चर्चित बालाघाट नगर पालिका परिषद में इन दिनों हर महीने लाखों के डीजल घोटाले का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। इस घोटाले को खुद नगर पालिका के सीएमओ ने उजागर करने की दमदारी दिखाई है। अब ये मामला पक्ष विपक्ष में हड़कंप मचाने के साथ सियासी रडार पर भी आ गया है। हाल ही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने खुलासा किया कि नगर पालिका परिषद के वाहनों में हर महीने लगभग 17 से 18 लाख रुपए का डीजल भरा जाता था, लेकिन जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए का ही डीजल लग रहा है। तो फिर पिछले कई वर्षों से आवश्यकता से अधिक डीजल भरने के नाम पर प्रतिमाह 9 से 10 लाख रुपए का घोटाला होता था। मतलब कुछ वर्षों में करोड़ों का घोटाला किया गया है। निस्संदेह ये एक बड़ा अंतर आया है। जो 15-16 लाख 17 लाख जा रहा था वो 7 से 8 लाख तक पहुँच गया है। उसमें एक तो जो वाहन के चालक हैं, तो मुझे ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो वाहन के चालक हैं, खासतौर से मृत पशु वाले वाहन, 1-2 जेसीबी वाले वाहन और जो अन्य वाहन के नाम पर डीजल मिलता था, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे थे। इसीलिए मैंने उनका पेमेंट करीब 35 से 40 लाख रुपए रोका है और मृत पशु वाहन के वाहन चालक को सस्पेंड भी किया गया और उसकी हम विभागीय जाँच करवा ली। और जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जो भी इसको देखरेख करते थे पेट्रोल पंप पर, या जो इसमें अदर कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, उन सबकी जांच करा के इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल डीजल भरने के नाम पर उजागर हुए घोटाले के मामले पर बीजेपी अध्यक्ष भारती ठाकुर और विपक्ष के नेता योगराज ने कलेक्ट्रेट में अपने अपने साथी पार्षदों के साथ ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। समिति तो भैया घोटाले को दबाने के लिए बनाई जाती है। हम तो ईओडब्ल्यू से चाह रहे हैं जाँच। समिति बनेगी, उस पर राजनीतिक प्रेशर आएगा और जांच बंद हो जाएगी, लीपापोती कर दी जाएगी। इसकी जांच ईओडब्ल्यू से होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, ज्ञापन देने का वो जो दिखावा है वो सिर्फ पब्लिक में को भ्रमित करने के लिए ये कार्रवाई है उनकी। क्यों उन लोगों ने 18 महीने से 18 महीने से ज्यादा हो गया नई परिषद के गठन को, क्यों मुखदर्शक बने रहे? वो कई दिन 6 महीने से इस डीजल घोटाले की खुशबुआहट नगर पालिका में चल रही थी। कई लोग इस बात को उजागर कर रहे थे। 6 महीने लग गए इस पर कार्रवाई करने के लिए और अब बोलते हैं कि इसकी समिति बनाई जाए। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं उस विषय को लेकर, जो अभी प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि अखबारों में जो नगर पालिका में डीजल पेट्रोल की खरीदी को लेकर जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, उस विषय को लेकर जो एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी चल रही है। हम खुद चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच की जाए और इसीलिए हम नगर पालिका में कोई समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं सीएमओ के द्वारा कि कल को ये बात सामने आएगी कि नगर पालिका के द्वारा समिति का गठन किया गया तो ढंग से इसकी जांच नहीं की गई। इसलिए हम कलेक्टर के पास मिलने आए हैं कि वो अपने संरक्षण में और अपने द्वारा एक समिति का गठन करें, उनके द्वारा ही चयनित अधिकारी उसमें रहें और वो चाहे हमारे 1.5 साल का कार्यकाल हो, पिछला कार्यकाल हो, वो जब तक की चाहे जांच करवा सकते हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे हम फेस करने को तैयार हैं। वहीं इस मामले में बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे इस गड़बड़ी का ठीकरा बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष सभापति पर फोड़ते हुए कहा है कि इस मुद्दे को विधानसभा तक लेकर जाएंगे। साथ ही घोटाले को उजागर करने वाले सीएमओ श्रीवास्तव की तारीफों के पुल बांधे। चारों ओर बोलबाला है हर तरह से, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे सैनिटेशन डिपार्टमेंट में जो सामान आता है फिनाइल वगैरह उसका मामला हो, चाहे विद्युत विभाग में बिजली के जो साधन आते हैं उनमें घोटाले की बात हो, सभी जगह हम देख रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार हो रहा है और अभी तो चरम सीमा पर पहुंच गया। अभी जैसा कि हमने देखा डीजल की जो चोरी है वो लंबे समय से चल रही थी। मैं समझती हूँ कि पिछले 10 सालों में इनका ये कारोबार चल रहा है नंबर 2 का डीजल चोरी का, लेकिन इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीवास्तव जी ने ध्यान दिया है तो ये मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है कि उन्होंने एक सजग अधिकारी होने का परिचय दिया है। निश्चित रूप से वो तारीफ के काबिल है। तो मैं ये ऐसा मानती हूँ कि अमानत में खयानत वाली बात हो रही है यहाँ पर और इसकी पूरी जांच की जाना चाहिए। जहाँ पे 7-8 लाख में जो डीजल की पूर्ति हो जाती थी पूरे शहरी क्षेत्र में जो वाहन चलते हैं उनमें अब 17-18 लाख तक अगर वो पैसा बिल पहुंच रहा है तो इसमें सोचने वाली बात है कि कितने बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वैसे तो आए दिन बालाघाट नगर पालिका परिषद अनियमितता, भ्रष्टाचार, वाहन खरीदी घोटाले सहित कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव के पहले करोड़ों के डीजल घोटाले का ये मामला न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि इस मामले में अब सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं इस काली कमाई में किसी बड़े नेता का हाथ तो नहीं है।
बहरहाल ये तो अब जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये घोटाला किसके संरक्षण में हुआ। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लेल्हारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।